कशिश ग्लो में आपका स्वागत है। स्मार्ट लर्निंग, स्टडी हैक्स और मोटिवेशन सब एक जगह। लेट्स लर्न, ग्लो एंड ग्रो टुगेदर। बोर्ड एग्जाम्स और नीट में बार बार यही सवाल दोहराया जाता है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? या फिर कौन सी धमनी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त ले जाती है? अगर आप क्लास 10th, 12th या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम लाए हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के 35 सबसे ज्यादा पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो बोर्ड्स, नीट और एम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। Q1 मानव शरीर का रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? उत्तर हृदय। Q2 मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? उत्तर 4 कक्ष। Q3 मानव हृदय का कौन सा भाग शरीर में शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त भेजता है? उत्तर बायां निलय, लेफ्ट वेंट्रिकल। Q4 रक्त का द्रव भाग किसे कहते हैं? उत्तर प्लाज्मा। Q5 लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? उत्तर हीमोग्लोबिन। Q6 रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करता है? उत्तर प्लेटलेट्स। Q7 यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? उत्तर रक्त समूह O, विशेष O नेगेटिव। Q8 यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसे कहा जाता है? उत्तर रक्त समूह AB, विशेष AB पॉजिटिव। Q9 हृदय की धड़कन किस वजह से उत्पन्न होती है? उत्तर हृदय की अपनी मांसपेशियां, मायोजेनिक गतिविधि। Q10 रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? उत्तर स्फिग्मोमैनोमीटर। Q11 रक्त का शुद्धिकरण यानी नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट निकालना मुख्यतः कहां होता है? उत्तर गुर्दे यानी किडनीज। नोट: फेफड़े रक्त का गैस एक्सचेंज करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन देना या कार्बन डाइऑक्साइड लेना, पर शुद्धिकरण यानी वेस्ट रिमूवल मुख्यतः गुर्दा करता है। Q12 WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर संक्रमण से रक्षा करना यानी इम्यूनिटी। Q13 रक्तवाहिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? उत्तर 3, धमनियां, शिराएं और केशिकाएं। Q14 पल्मोनरी आर्टरी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Q15 पल्मोनरी वेन किस प्रकार का रक्त ले जाती है? उत्तर ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। Q16 रक्त में मात्रा के दृष्टि से सबसे बड़ा घटक कौन सा है? उत्तर प्लाज्मा। Q17 हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर ऑक्सीजन का परिवहन। Q18 धमनियों की दीवारें कैसी होती हैं? उत्तर मोटी और मांसल। Q19 शिराओं यानी वेन्स की एक प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर उनमें वॉल्व यानी वाल्व्स पाए जाते हैं। Q20 रक्त का कौन सा भाग शरीर का तापमान बनाए रखने में सहायता करता है? उत्तर प्लाज्मा यानी गर्मी का परिवहन और वितरण। Q21 किस घटक से शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है? उत्तर WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं। Q22 प्लेटलेट्स का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? उत्तर लगभग 7 से 10 दिन। Q23 RBC का औसत जीवन काल लगभग कितना होता है? उत्तर लगभग 120 दिन। Q24 मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? उत्तर एओर्टा। Q25 सामान्यतः मानव शरीर में रक्त में शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज का सामान्य स्तर कितना माना जाता है? उत्तर लगभग 70 से 110 मिलीग्राम
प्रति 100 ml यानी 70 से 110 मिलीग्राम प्रति DL। Q26 रक्त का सबसे छोटा कोशिकीय घटक कौन सा है? उत्तर प्लेटलेट्स। Q27 हृदय से बाहर रक्त किस प्रकार की वाहिकाओं से जाता है? उत्तर धमनियां यानी आर्टरीज। Q28 मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा यानी वेन कौन सी है? उत्तर वेना केवा। Q29 रक्त का थक्का जमाने में कौन सा घटक आवश्यक है? उत्तर प्लेटलेट्स। Q30 सामान्यतः मानव शरीर में कुल रक्त की मात्रा कितनी होती है? उत्तर लगभग 4 से 5 लीटर। Q31 रक्त का कौन सा भाग रंगहीन होता है? उत्तर प्लाज्मा। Q32 कौन सा अंग ब्लड बैंक जैसा कार्य कर सकता है यानी रक्त का भंडारण या रिजर्वॉयर? उत्तर प्लीहा यानी स्प्लीन। Q33 हृदय का वो भाग जो शिराओं से रक्त ग्रहण करता है वो कौन सा है? उत्तर आलिंद यानी एट्रियम। Q34 रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? उत्तर विलियम हार्वे। Q35 सामान्य विश्राम अवस्था यानी रेस्टिंग में हृदय की धड़कन दर आमतौर पर कितनी होती है? उत्तर लगभग 60 से 100 प्रति मिनट। तो दोस्तों, अगर आपने सारे सवाल सुने हैं तो आप सोचिए ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। अगर आपने आज 35 में से ज्यादातर जवाब सही दिए तो समझ लीजिए आप बायोलॉजी में एक कदम आगे हैं। और अगर कुछ गलत हुए कोई बात नहीं, अगले वीडियो में हम लाने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम्स में दोहराए जाते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।